हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के छोटे से व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और अभी मैं नीचे से दूध लेकर आई हूँ और अभी इसको तपेली में डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करूँगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। और आज मैं आपके साथ में कढ़ी की फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और शाम के समय में आज कढ़ी ही बनाने वाली हूँ और साथ में चावल भी बनाऊँगी। तो प्याज भी और हरी मिर्च लेके आई थी मैं नीचे से। तो नए प्याज है, तो नए-नए प्याज रहते हैं तो इसकी सब्ज़ी और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ में खाते हैं तो। तो सीधा फ्रीज़ से मैं दही निकाल कर लाई थी कढ़ी बनाने के लिए। तो दही एकदम आइसक्रीम की तरह जम गया था, इस कटोरे से निकल ही नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल रहा था और मैं आज थोड़ा-सा सब्ज़ी बनाने में लेट हो गई थी और इनको लग रही थी भूख और मुझे भी लग रही थी। तो इसको मैंने इतना निकालने की कोशिश की, नहीं ही निकला। तो फिर मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ी देर के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद बनाऊँगी। जब तक मैं चावल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने बासमती चावल लिए हैं, लेकिन फिर मैंने एक ग्लास भर के देखा तो थोड़ा-सा कम पड़ गया। तो मैंने सोचा ये मोटे वाले ही चावल बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तो मुझे तो ना कढ़ी के साथ में चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं घर वालों को भी मैंने इसकी आदत डाल दी है कढ़ी के साथ चावल खाने की। मुझे तो अब आदत हो गई है। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे कढ़ी और चावल बहुत ज़्यादा मैंने खाए थे, तो इस वजह से वहीं से मुझे आदत हो गई थी। और वहाँ पे ना डेली दाल चावल और चावल तो हमेशा बनते थे रोटी के साथ में। तो घर पे तो हम रोज़-रोज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा होती है अब कि मैं रोज़-रोज़ बना के चावल ही खाऊँ। लेकिन इससे ना मतलब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से मैं अभी खा नहीं रही हूँ। वैसे तो गर्मी में चावल अच्छे रहते हैं, थोड़े बहुत चावल अगर डेली एक टाइम अगर खा लें तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन घर वाले इतने ज़्यादा मतलब खाना पसंद नहीं करते। वो तो कभी-कभी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो सबसे पूछ लेती हूँ तो खा लेते हैं, क्योंकि मैं ना कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। आप लोगों ने शायद फुल रेसिपी मेरे हाथ की देखी नहीं है। तो आज ना मैंने पूरा 1 कटोरा मैं दही लेकर आई थी, तो 2 बार इसको ट्राई कर रही थी, लेकिन तीसरी बार में जब ये निकल गया, तो मैं इसको चम्मच से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना मतलब हार्ड था ये, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जम गया था। तो इतना सारा दही तो मैं लूँगी नहीं सब्ज़ी बनाने के लिए, थोड़ा-सा खाने के लिए भी निकाल लूँगी, क्योंकि हम 3 लोगों के लिए ही बनाना है खाना। और इनकी तो सुबह से तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने सुबह का व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ भी वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मेरे उठने से पहले ही ये उठ गए थे और ऐसे सिर पकड़ कर बैठे हुए थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो इनका सिर दर्द हो रहा था। तो सुबह से मन ही नहीं लग रहा था, इनकी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से फिर मैंने सुबह कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाए थे। और फिर सीधे अभी शाम का ही मतलब व्लॉग मैंने बनाया है। तो फिर इनकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद इन्होंने फिर लेट खाना खाया था। तो फिर इनकी भी इच्छा कम ही है खाने की, तो इस वजह से मैं थोड़ी कम ही बनाऊँगी। वैसे तो कढ़ी हमारे यहाँ पे सबको पसंद है, तो सुबह भी अगर बच जाएगी तो हम लोग सुबह भी खा लेंगे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। लेकिन हमारा सुबह बाहर जाने का प्लान है और मेथी हमारे मतलब सुबह की सब्ज़ी में मेथी बनाऊँगी मैं, तोड़ कर मैंने रखी हुई है। तो पहले ही फिक्स हो जाता है कि सुबह क्या सब्ज़ी बनेगी, और आज तो सुबह ही सब्ज़ी आ गई थी मेथी की। तो मैं नहाकर आई और फिर मैंने तोड़ कर रख दी थी, और इनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैं नहा के आई, उसके बाद फिर मैंने मेथी तोड़ी और इनको खाना नहीं खाना था। तो मुझे टाइम भी मिल गया था। और फिर उसके बाद फिर ये थोड़ी देर सो गए थे। इन्होंने खाना नहीं खाया, फिर दोपहर के टाइम पे फिर इनको मैंने खाना दिया था। तो इनकी इच्छा कम ही है और ये कढ़ी थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। वो तो मैं अपने हाथ से अच्छे से बनाती हूँ मसाले वगैरह डाल के, तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और मुझे तो ना अगर 2 टाइम 3 टाइम कढ़ी दे दो तो मैं तो 2 टाइम 3 टाइम भी खा लेती हूँ। क्योंकि ना मैंने हॉस्टल की सब्जियाँ खाई है वो बिना लहसुन प्याज वाली, तो मुझे ना घर की सब्ज़ी ज़्यादा लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। और कोई सी सब्ज़ी अच्छी भी ना लगे ना, तो मैं वो हॉस्टल वाली सब्ज़ी याद कर लेती हूँ, तो मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती है। और ये हर एक चीज़ में नाटक करते हैं, इनको मूँग की दाल पसंद नहीं है, ककड़ी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, गिलकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो इनको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो सारी सब्जियां पसंद है और घर में सब लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने नखरे कोई नहीं करता जितना ये करते हैं। और इन्होंने ना पता नहीं अभी इनको क्या हो गया, तो ये अभी नहीं खाते पूरी सब्जियां, नहीं तो पहले सारी सब्जियां खा लेते थे। और अभी तो ना ये खाते ही नहीं है कुछ भी।
उसके बाद ना मैंने दही में जो है 2-3 चम्मच बेसन डाल लिया था, उसको अच्छे से मेल्ट किया थोड़ा सा गर्म करके मैंने, तो अच्छे से मेल्ट हो गए। उसके बाद इसमें 3 चम्मच बेसन डाला मैंने पोहे की चम्मच से, और फिर इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैं फेंटती जा रही थी। तो ना बहुत अच्छे से फेंट गया था ये, मतलब एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया था इसका। तो इसकी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, हमेशा दही की ही कढ़ी बननी चाहिए, क्योंकि ना दही की कढ़ी का टेस्ट अलग ही आता है। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। मैंने शायद इसकी रेसिपी एक बार और मैंने शेयर की है, तो एक बार ज़रूर आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। हम छाछ की बनाते हैं और दही की जो कढ़ी बनाते हैं ना, उसमें बहुत डिफरेंट रहता है। तो इतनी अच्छी लगती है ना दही की तो, और चावल के साथ में तो बिल्कुल आप बार बार मांगोगे अगर ऐसी कढ़ी एक बार आपने बना कर देखी तो। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें, जो मसाले हम हर सब्ज़ी में डालते हैं वो ही डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इतनी आन चीज़ें कोई खाता नहीं है ऐसी, मतलब हर कुछ डाल के सब्ज़ी में लोग बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा दही कटोरे में बचा लिया था, उसमें शक्कर डाल के रख दी थी, और ठंडा ठंडा सा दही खा लिया था, क्योंकि ना आज तो बहुत भयंकर गर्मी थी किचन में। ऊपर चद्दर है और चद्दर से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं क्या बताऊँ। और आज तो बहुत भयंकर वाली गर्मी थी, तो थोड़ा सा ठंडा दही खा लिया मैंने, और मुझे तो ना दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वैसे भी कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो बचा ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने फिर तेल गरम कर दिया, उसमें 2 तेज़ पत्ते डाले, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, और एक बड़ी साइज़ का प्याज, और एक छोटा सा प्याज था वो भी मैंने इसमें काट के डाल दिया। तो मैं हमेशा लहसुन प्याज ज़्यादा डालती हूँ हमारी सब्ज़ी में, आप देखते होंगे, मतलब व्लॉग में बनाती हूँ वीडियो में, तो हमेशा जो मेरी सब्ज़ी रहती है उसमें लहसुन प्याज ज़्यादा ही रहते हैं। तो इससे ना सब्ज़ी अलग ही मतलब बनती है, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनती है। तो आपका जो मन करता है कि बनते बनते ही मतलब कुछ खाने का, कि 1-2 रोटी पहले खा लें उसके बाद फिर खाना बनाएं, तो मेरा तो बिल्कुल मन हो जाता है। और आज तो मुझे कढ़ी देखकर इतनी भूख लग रही थी, तो मैंने चावल पहले ही बना कर रख दिए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले चावल खा लेती हूँ, लेकिन नहीं, सब लोग भूखे हैं और मैं ऐसे अकेले अकेले कभी खाती नहीं हूँ। मन करता है लेकिन मैं कभी खाती नहीं हूँ। तो बस इनको प्याज को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अभी ना नए प्याज है, तो पुराने प्याज जल्दी से पक जाते हैं, लेकिन नए प्याज को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ना बिल्कुल बोर होने लग जाती हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे हाथ में अगर दूसरे काम रहते हैं ना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ना इतनी देर में खड़े रहती नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन आज मैंने पूरे काम निपटाने के बाद उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी, क्योंकि इसको दही को बड़ी मुश्किल से मैंने फेंटा, और इसको पहले सबसे पहले तो मैंने गैस पर रखा था गर्म करने के लिए, और डर भी लग रहा था कि कहीं मतलब फट ना जाए तो इसकी कढ़ी बिगड़ जाएगी टेस्ट में। लेकिन कढ़ी तो बिल्कुल ऐसी बनी थी, और थोड़ी बहुत बची भी थी तो मैंने सुबह के लिए भी रख दी थी। तो अच्छे से प्याज पकाऊंगी, उसके बाद मसाले मैंने एक कटोरी में अलग लगा कर रख लिए हैं। तो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बस इन्हीं चीज़ों से सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और ना इतनी गजब की सब्ज़ी बनेगी कि आप मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। तो यहाँ पे ना मसाला अच्छे से पकाऊंगी मैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर जो मैंने बैटर गरम किया था उसको फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे ना क्या होगा, कढ़ी में जो बेसन रहता है वो कच्चापन नहीं लगेगा उसमें। और अगर थोड़ी बहुत गाढ़ी भी हो जाती है तो थोड़ा पानी डालकर उसको पतला कर सकते हैं बैटर को। तो तपेली में आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा बनाना है। और चावल से खाने के लिए तो थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी थिक रहती है तो अच्छी रहती है। तो कढ़ी में देखिए कितना अच्छा सा कलर आया था, और खुशबू तो गजब की ही थी इसकी। तो देखिए सब्ज़ी हमारी जो है 5-10 मिनट में इसको पकाऊंगी, उसके बाद फिर सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी हमारी बन रही थी और फिर मैं आ गई थी इधर मैच देखने के लिए। मैं तो वैसे देखती नहीं हूँ, लेकिन ये इनको बड़ा शौक है देखने का। तो इंडिया और पता नहीं किसके बीच में चल रहा है, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं रहती है मैच वेच के बारे में। तो ये देख रहे थे, उसके बाद फिर सब्ज़ी बन गई थी तो मैं इधर मतलब गैस से नीचे उतारने के लिए आ गई थी। और उसके बाद फिर मुझे बनानी थी गर्मा गर्म रोटियाँ। फिर उसके बाद रोटी बनाई मैंने, और वहाँ पे जो मैच चल रहा था तो वहीं ले जाके हम दोनों ने साथ में खाई। और इन्होंने सिर्फ चावल ही खाए थे और थोड़ी सी कढ़ी, और मैंने कढ़ी और चावल खाए थे। तो बहुत ही गजब की बनी थी।